नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अनिल कौशल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। बीसीसीआई के सचिव सांसद अनुराग ठाकुर का जन्मदिवस भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। अनुराग ठाकुर के जन्मदिवस पर टाउन हॉल हमीरपुर में धाम का आयोजन भी किया गया। अनुराग ठाकुर के जन्मदिवस के अवसर पर पूरा दिन बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। किसी ने अनुराग ठाकुर को स्मृति चिन्ह दिया तो किसी ने पुष्पगुच्छ भेंट किए। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ने केक भी काटा। वहीं शहर के एक व्यवसायी ने धाम का आयोजन भी किया था। अनुराग ठाकुर को जन्मदिवस के अवसर पर चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। बहुत हर्ष का विषय है। आज सुबह से ही हमीरपुर में, हमीरपुर सर्किट हाउस में और हमीरपुर लोकल में पूरे प्रदेश भर से, देश भर से युवा पहुंच रहे हैं। हमारे प्रदेश का गौरव, प्रदेश का सम्मान, पूरे देश के युवाओं का सम्मान, लाखों करोड़ों दिलों की युवा दिलों की धड़कन श्री अनुराग ठाकुर जी का जन्मदिन है। पूरे देश भर से, अभी आज यहाँ तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, लगभग सभी राज्यों से युवा उपस्थित हो रहे हैं अपने प्रिय नेता को बधाई देने के लिए। अनुराग ठाकुर जी का आज जोर शोर से बर्थडे मनाया और केक काटा गया और हम कामनाएं करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो। इसके अलावा तो कोई कार्यक्रम नहीं था। आज स्पेशली बर्थडे का कार्यक्रम था, वो हमने जोर शोर से मनाया। पार्टी के लोग हजारों की संख्या में यहाँ थे और बड़े अच्छे, और जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार आदरणीय अनुराग जी का यहाँ बर्थडे मनाया गया। मैं तो खुद अनुराग जी को मैंने बधाई दी और मैंने उनसे कहा कि हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं और भगवान से आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी का आज जन्म दिवस पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज अनुराग ठाकुर जी हमीरपुर में थे और पूरे प्रदेश के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आज हमीरपुर में आए और उनकी लंबी उम्र की और समृद्धि की हमने कामना की। जिस प्रकार से उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शक सफलतापूर्वक किया है, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी वो पूरे देश का नेतृत्व इसी तरह करते रहेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 वर्ष से प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई परियोजनाओं पर काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में केस ही किए हैं और केस ही भुगत रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों को लेकर भाजपा प्रदेश में पर्चे बांट रही है तथा भाजपा के नारे कांग्रेस हटाओ प्रदेश बचाओ नारे को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। प्रदेश का विकास पिछले 3 वर्षों में थमा हुआ है और उसका मूल कारण है कांग्रेस का विकास के प्रति रुझान ही नहीं है। वो केवल केस करने और केस भुगतने तक सीमित है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक भी प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा। केंद्र की मंजूर परियोजना वहाँ की वहीं खड़ी है और इसीलिए प्रदेश के लोग कहते हैं कांग्रेस हटाओ प्रदेश बचाओ। देखिए, पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी चोर मचाए शोर के जो पर्चे बांट रही है, उस अभियान के अंतर्गत ये स्पष्ट दिखता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार करके भी, चोरी करके भी सीना जोरी वाली जो कहावत है इन पर लागू होती है। एक तो चोरी और ऊपर से दूसरों को ये कहना कि दूसरों के कारण हुआ। भ्रष्टाचार करने के लिए तो किसी भाजपा वाले ने नहीं कहा था।
गौतम गर्ल्स कॉलेज से जाते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया और एक संदेश दिया कि विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। पूजनीय श्री डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ऐसा संघ बनाया जो कि पूरे देश का निर्माण करे और देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाए और देश का पुनर्निर्माण करे। पक्का ब्रो के पास बनादीन बस स्टैंड पर चौकीदारों को टॉर्चों के सहारे रात को बसों की रखवाली करनी पड़ रही है। बस स्टैंड पर बिजली व्यवस्था न होने से चौकीदारों को समस्या का सामना करना पड़ता है। पक्का ब्रो के समीप बन रहे निर्माणाधीन बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें मात्र एक ही चौकीदार के हवाले हैं। बस स्टैंड पर रह रहे चौकीदार ने यह बात स्पष्ट की है कि बस स्टैंड पर ना ही कोई बिजली की व्यवस्था है और ना ही रहने का उचित प्रबंध है। उनके अनुसार सारी रात मात्र टॉर्चों के सहारे ही बितानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर निगम की आधी से ज्यादा बसें यहां पर खड़ी होती हैं, जिनकी देखरेख की जिम्मेवारी चौकीदारों को सौंपी गई है, जो कि मात्र एक टॉर्च के सहारे निगम की इतनी महंगी बसों की चौकसी कर रहे हैं। बारे में शिकायत जनाब यही की हमने डिपार्टमेंट कोई ना, पर अब कोई नहीं सुनवाई हो रही था। करना क्या, बिजली नहीं है यहाँ, रात को बंदे यहाँ चौकीदार रहते हैं। सुविधा होना चाहिए जी यहाँ, रात को अकेला बंदा यहाँ रहता है, अंधेरे में रहता है। कई करोड़ों रुपए की यहाँ पहुँची है, देखो ना जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं नई पुरानी गाड़ियाँ। पर किराया था जी ना हमारे विभाग वाले ने ना जी, अब लगी नहीं तो अब इसमें डिपार्टमेंट वाले जाने बहुत जरूरी है। लाइट की सुविधा बहुत जरूरी है। जगह बोले गवर्नमेंट ने दी है यहाँ बस स्टैंड के लिए, तभी तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की हुई है। बस स्टैंड बनेगा वो 10 साल बाद, तो ऐसा थोड़ी होगा। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप शर्मा ने बताया कि जल्द ही बस अड्डे पर बिजली के खंभे लगवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस विषय के बारे में गहनता से सोचा गया है तथा जिला प्रशासन से भी अड्डे पर सोलर लाइट लगवाने के लिए बताया गया है। नया बस स्टैंड हमारा बना है, वहाँ पे हमने लाइट का टेम्परेरी अरेंजमेंट हम करने का सोच रहे थे, लेकिन जब बिजली बोर्ड वहाँ से बात करी तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कि वहाँ पे नज़दीक कोई घर नहीं है जहाँ बिजली हो, तो वहाँ पे बिजली कनेक्शन लेने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा उनके जो बिजली के पोल हैं वो लगने हैं। तो 3-4 बिजली के पोल लगेंगे, उसके बाद वहाँ पे तार वगैरह बिजली की डालेंगे। तो उसके लिए हमने कॉरस्पॉन्डेंस किया है एक्सिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो लिखा है हमने। उसके बाद फिर अभी उनका जवाब नहीं आया, जैसे जवाब आएगा तो देखेंगे उसमें कैसे बिजली का प्रबंध हो सकता है। इन द मीन टाइम हमने, क्योंकि चौकीदार रखे हैं वहाँ पे कोई रिपेयर का काम नहीं करते हैं, तो चौकीदार को रात को हमने टॉर्चें वगैरह का दे रखी हैं, टॉर्च से उनका काम हो जाता है। इसके अलावा हमने सोलर लाइट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी इसका कोई जवाब नहीं आया है। जैसे आएगा तो फिर वहाँ सोलर लाइट का प्रबंध हम सोच रहे हैं जल्दी करने का। हमीरपुर आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे इजाजत, आप बने रहे STV के साथ। नमस्कार।